डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 के मैथ्स में आज इस वीडियो में नया चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ले रहे हैं। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में दो पार्ट हो जाता है। पहला स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है ये देखना है सबसे पहले। तो स्क्वायर किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे मान लो x को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर आता है, तो ये x स्क्वायर x का स्क्वायर कहलाएगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप ले लो यहाँ पर कि जैसे मान लो 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, तो 4 ये 2 का स्क्वायर कहलाएगा। ठीक उसी तरह जैसे मान लो हम यहाँ 5 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आ रहा है ये, तो 25 5 का स्क्वायर कहलाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं स्क्वायर को। इसके बाद दूसरा जो आता है ये है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर ये समझना है कि किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। मतलब कि स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। तो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो कहलाएगा वो है परफेक्ट स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर यदि लिया जाए तो 1 भी आपका 1 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही होता है और वह परफेक्ट स्क्वायर माना जाता है। ठीक उसी तरह 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 आया, 3 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9 आया। इस तरह से आप ढेर सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर के रूप में ले सकते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि स्क्वायर क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स आपने देखा। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स आपने देखा। अब परफेक्ट स्क्वायर का कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों को जान लेना जरूरी है। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। पहला प्रॉपर्टी के रूप में हम लोग देखेंगे कि कोई भी नंबर्स जो इंड करता हो 2, 3, 7 और 8 में, मतलब कि कोई नंबर ऐसा जिसके अंत में 2, 3, 7 या 8 हो, तो ऐसे नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। मतलब नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर, नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये याद रखना जरूरी है कि नंबर इंड्स इन 2, 3, 7 और 8 नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। इट मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे यदि लिया जाए तो 2 जिसके अंत में हो वह परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। जैसे मान लो 232 हमने लिया, मान लो 343 हमने लिया, मान लो 437 लिया, सपोज़ करो यहाँ पर हमने 538 लिया, तो ये सब नंबर जो भी है ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं कहलाता है। और यहाँ पर दूसरे प्रॉपर्टी के लिए हम लोगों को ये जानना है कि किसी भी नंबर के अंत में यदि ऑड नंबर ऑफ 0 आवे, मतलब नंबर ऐसा जो इंड करता हो इंड्स इन ऑड नंबर ऑफ 0, ऑड नंबर ऑफ 0।
मतलब नंबर इंस इन ऑड नंबर ऑफ 0 नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ भी देखा आपने कि कोई भी नंबर ऐसा हो जो 0 के ऑड नंबर में एंड करता हो। इसका क्या मतलब कि अंत में 1 0 हो, अंत में 3 0 हो, अंत में 5 0 हो, तो ऐसा नंबर कभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने यहाँ पर दिया है, जैसे सपोज करो 10, 1 0 है अंत में, मतलब ऑड नंबर हुआ। यहाँ पर 1000 है जिसके अंत में 3 0 है, तो 3 0 मतलब ऑड नंबर हुआ। जैसे मान लो यहाँ पर ये 1 लाख हमने लिया तो 5 0 आया, ये 5 0 मतलब ऑड नंबर है। तो ये सब कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये सब आपको, तो अगला प्रॉपर्टी नंबर 3 हम लोग देखेंगे कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है। इवन नंबर का स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ इवन नंबर ऑलवेज, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या हो गया, इवन हो गया। मतलब आपने देखा कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा जो होगा वह इवन होगा। तो मतलब कहने का कि जैसे अंत में 2 हो, जैसे मान लो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि ये जो 2 है तो वह इवन नंबर है, और इसका स्क्वायर यदि हम करते हैं तो 4 होता है, और ये 4 भी इवन हुआ। तो इस तरह से आपने देखा, जैसे मान लो हम यहाँ पर 8 नंबर लेते हैं, 8 आपका इवन नंबर है और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 8 8 जा 64, मतलब कि 64 भी इवन होता है। तो इस तरह से आप ढेर सारे एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं। और अगले प्रॉपर्टी के लिए हम लोग ये देखें कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर का जो हमेशा ऑड ही होता है, तो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर ऑलवेज ऑड, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर ऑलवेज इवन। तो ये सब याद रखना है कि जैसे मान लो कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो 3 भी आपका ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर हमने किया तो 9 आया, वह भी ऑड नंबर हुआ। ठीक उसी तरह 9 का स्क्वायर कीजिए तो 81 आएगा, तो 9 भी ऑड नंबर है और 81 भी ऑड नंबर। तो ये सब प्रॉपर्टी हम लोगों को कुछ कुछ याद रखना ज़रूरी होगा। अगले प्रॉपर्टी के लिए हम लोगों को ये देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर हमेशा उस फ्रैक्शन से छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज स्मॉलर देन फ्रैक्शन, स्मॉलर देन फ्रैक्शन। तो मतलब इसका क्या कि कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे हम लेते हैं, मान लो 2/3 है, इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो ये 4/9 आएगा, तो 2/3 हमेशा बड़ा होगा और 4/3 छोटा होगा। मतलब क्या कि प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर जब भी हम करेंगे तो ये स्क्वायर जो आएगा वो उस फ्रैक्शन से छोटा होगा। ये आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते। प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि किसी भी, यहाँ पर अगले प्रॉपर्टी के लिए कि फर्स्ट एन ऑड नंबर को जोड़ने पर जो सम होगा वो हमेशा n स्क्वायर के रूप में आता है। जैसे यहाँ पर ऑड
का सम क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, ये क्या बनेगा, सम। मतलब कि फर्स्ट n ऑड नंबर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, जैसे मान लो पहला हम ले रहे हैं तो 1 से स्टार्ट यदि करें तो सारे इसमें आएंगे ऑड नंबर। जैसे मान लो हम ये 5 नंबर लिया, यहाँ पर 1 3 5 7 9 और लगातार ऑड नंबर आना चाहिए यहाँ पर। तो ये 5 का जो लिया तो इस सबको यदि गिन लें हम पहले से, 1 2 3 4 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 25 आ रहा है। तो इसको भी यदि आप जोड़ के देखिएगा तो 7 9 16 16 और 5 21 21 और 3 24 24 और 1 25। तो जोड़ करके भी 25 ही आ रहा है। तो आपका ये जो लॉ हुआ, ये जो प्रॉपर्टीज हुई, ये आपका प्रूफ भी हो रहा है कि किसी भी फर्स्ट n ऑड नंबर के लिए यदि सम उसका निकालना हो तो हम उसको गिन लेंगे कि कितना नंबर है वो, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो जो आएगा वो उसका सम हो जाएगा। तो यहाँ देखा कितना इंटरेस्टिंग आपको लगा ये। तो यहाँ पर अगला एक और एग्जाम्पल यदि हम ले यहाँ पर तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। तो यहाँ आपने देखा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये 7 का स्क्वायर कर देंगे और ये 7 7 या 49। तो ये आपका इसको ऐड करके भी आप जब देखेंगे तो ये 49 ही आने वाला है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहाँ पर ये, तो अगले प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर 7 हम लोग देखेंगे कि किसी भी n नेचुरल नंबर के लिए यदि हम ऐसा एक नियम यहाँ पर कि n + 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इट इज इक्वल टू n + 1 प्लस n। ये देखा आपने कि यहाँ पर कि n + 1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इक्वल टू n + 1 प्लस n। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा दो नंबर हो जो जिसमें एक ठीक उससे बड़ा हो और एक ठीक उससे छोटा हो। जैसे मान लो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर ये समझ रहे हैं, हमने कहा कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो दूसरे नंबर से बड़ा हो, ठीक बड़ा उससे बड़ा हो, और दूसरा नंबर ठीक उससे छोटा हो। जैसे एक हमने 5 लिया और दूसरा 6 लिया, तो 6 का स्क्वायर हुआ, यहाँ पर n के जगह पर हमने क्या लिया है, 5 लिया है। तो n + 1 मतलब 5 + 1 तो ये 6 हुआ। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, सो देखिए अब इसका हमें स्क्वायर करिए, फिर दोनों का स्क्वायर करके घटाइए। तो इतना नहीं करके सीधे यहाँ 6 और 5 को यदि हम प्लस कर देते हैं तो जो आंसर आएगा वही आपको इसके स्क्वायर दोनों का करके और माइनस कीजिएगा तो आंसर वही आना है। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे 6 या 36 होता है और ये 25 होता है तो 11 आता है आपका। तो ये देखिए कि आपका ये कितना बढ़िया आपका प्रॉपर्टी जानने पर आपके साथ इजी मैथ्स हो जाता है। जैसे मान लो 36 का हम स्क्वायर करते हैं, ये तो इजी था। यहाँ पर एक बड़ा नंबर हम ले रहे हैं, जैसे 36 का स्क्वायर में से 35 का स्क्वायर घटाओ। तो कैसे घटाओगे, तो 36 और 35 को जोड़ देना है, तो ये जो आएगा कितना आ जाएगा, 71। और इसके अब 36 का स्क्वायर करो, फिर 35 का स्क्वायर करो और फिर उसके स्क्वायर में से उसके स्क्वायर को घटाओ तो 71 ही आना है। तो इस तरह का इतना हार्डवर्क नहीं करके ये जब रूल जान जाने पर कितना इजी वर्क हो गया, ये बात यहाँ पर प्रॉपर्टी से फ़ायदा आपका।
तो ये अगले प्रॉपर्टी के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8। इसमें है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यहाँ पर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए हम लोगों को क्या देखना है? एक नंबर हम लोग 2m लेते हैं, दूसरा लेते हैं m² - 1 और तीसरा लेते हैं m² + 1। ये आपने देखा कि ट्रिपलेट बनाने का तरीका क्या कि 2m, m² - 1 और m² + 1। यहाँ पर m के जगह पर कोई भी नंबर आप लीजिए, उसका ट्रिपलेट बनेगा। तो सपोज करो कि हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ m = 4 लेते हैं, तो क्या हो जाता है? हमारा ट्रिपलेट बनेगा 2m जो हुआ ये 2 × 4 मतलब 8 हुआ, m² - 1 तो ये क्या हो गया कि 4 का स्क्वायर - 1 इट मीन्स 16 - 1 मतलब 15, और तीसरा हो जाता है m² + 1 मतलब 4 का स्क्वायर + 1 इट मीन्स कि 16 + 1 मीन्स 17। तो आपने देखा m4 लेने पे हमारा क्या बन गया ट्रिपलेट, कि ट्रिपलेट हमारा बना यहाँ पर कि 8 एक हुआ, दूसरा 15, तीसरा 17। तो यहाँ पर इस ट्रिपलेट को समझने के लिए एक और तरीका से हम लोग यहाँ पर करते हैं कि m² + n² = p²। आप पाइथागोरस थ्योरम में जो आप पहले से भी पाइथागोरस थ्योरम हम ज्योमेट्री पढ़ाते समय समझाए थे, वो पाइथागोरस थ्योरम को भी यहाँ पर प्रूफ करके देख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर 8 का स्क्वायर लेते हैं और 15 का स्क्वायर लेते हैं, तो ये 64 बनता है और प्लस ये 225 बनता है, और ये क्या बन गया? जोड़ने पर यहाँ पर 289 होता है जो 17 का स्क्वायर हो गया। मतलब आपने क्या देखा कि 8² + 15² = 17²। इस फॉर्म में यदि आता है तभी हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट उसे कह सकते हैं। तो हम यहाँ m = 4 लेकर के ये एग्जाम्पल दिया है आपको। आप m = ढेर सारे नंबर, कोई भी आप नेचुरल नंबर लेकर के और आप बनाएंगे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको मिलेगा, और वह पाइथागोरियन ट्रिपलेट इस फार्मूले को भी सेटिस्फाई करेगा। तो आपने यहाँ पर देखा ये नया प्रॉपर्टी सब, ये प्रॉपर्टी आपने देखा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आप समझ रहे थे। तो इन प्रॉपर्टीज़ को समझते हुए और फिर इसके एक्सरसाइज में आप बढ़ेंगे। तो यहाँ पर होमवर्क होगा आपका कि डू एक्सरसाइज 3A होगा आपका एक्सरसाइज। तो ये होमवर्क करना है, और जब आप होमवर्क, अब आपके दिमाग में ये होगा कि सर क्वेश्चन तो कोई बताए नहीं और फिर होमवर्क दे दिए, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका प्रॉपर्टीज़ में सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको प्रॉपर्टीज़ में ही है। एक एक करके क्वेश्चन आपको मिलेगा जो इस प्रॉपर्टी के बेस पर ही सारा बनना है। तो आप यहाँ पर 3A स्टार्ट कीजिए बनाना उस प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, और जो प्रॉब्लम हो आप यहाँ पर नंबर हम लिख दे रहे हैं आपका वो व्हाट्सएप नंबर, और इस नंबर पे आप क्वेश्चन जो नहीं समझ में आवे वो पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू।